again to Science with me और मैं भी खुशी सुनकर अभी TU से साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम साइकोमेट्रिक अप्रोचेस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस की जितनी थ्योरीज थी उन्हें कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस किससे अफेक्ट होती है, नेचर से। नेचर मतलब हेरिडिटी से, जेनेटिकली ये इन्फ्लुएंस होती है ज़्यादा, या नर्चर या हमारे एनवायरनमेंट से, कैसे हम बड़े हो रहे हैं उससे इंटेलिजेंस अफेक्ट होती है। तो एक स्टडी की गई जिसमें हमने अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी किया, जिसमें एक ग्रुप था आइडेंटिकल ट्विंस का। जब इसको देखा गया तो इसका कोरिलेशन 0.90, अगर पता ना हो तो कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में होता है, मतलब 0.90 का कोरिलेशन बहुत हाई है। तो अगर इसको देखें तो इसको देख के समझ आता है आइडेंटिकल ट्विंस जो मतलब जेनेटिकली सेम नहीं है, तो उससे कितना ज़्यादा उनकी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है कि वो इस हद तक सेम है कि उनका कोरिलेशन 0.90 आ रहा है। उसके बाद जब देखा ट्विंस सेपरेटेड तो उनका कोरिलेशन आया 0.72 का, और फ्रेटर्नल ट्विंस का कोरिलेशन देखा गया तो इसका 0.60, सिबलिंग्स का देखा तो 0.50, और सिबलिंग्स रियल अपार्ट जो अलग अलग जगह पले बड़े हैं तो उनका कोरिलेशन देखा गया तो वो और कम 0.25। तो इससे अगर हम देखें तो ये कोरिलेशन डिक्रीज होता जा रहा है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है इंटेलिजेंस पे। जेनेटिकली इन्फ्लुएंस कितना हाई है इंटेलिजेंस, जीन्स का कितना हाई इन्फ्लुएंस है इंटेलिजेंस पर जब बाद में देखा गया कि ऐसे एडॉप्टेड बच्चे जो पहले एक उतने अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहे थे, जब उनको अडॉप्ट कर लिया गया एक अच्छी फैमिलीज में जहाँ पे उन्हें अच्छी एजुकेशन, एक गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिल रहा था, तो उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली रेट पर उनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई। इसका मतलब नेचर कहीं सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करती है कि इंटेलिजेंस कैसी है। पर जब बात अब नेचर पर इंटरफेस करते ही रहता है, पर अब रिसर्चर्स ने कॉम्प्लीमेंट किया कि जीन्स या हेरिडिटी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री फिक्स कर देती है कि इसी बाउंड्री में इंटेलिजेंस की ग्रोथ होगी, और एक अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से हम इस बाउंड्री की लिमिट्स तक पहुंच के अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस को असेस कैसे करें। हमने आज तक हर किसी ने IQ या इंटेलिजेंस टेस्ट सुना होगा। तो देखते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो 1905 में एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने पहली बार एक अटेम्प्ट किया। ये पहला अटेम्प्ट था जब वो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 1908 में जब उन्होंने अपने टेस्ट को रिवाइज किया तो उन्होंने मेंटल एज मतलब MA का कॉन्सेप्ट दिया। तो मेंटल एज क्या होती है कि जैसे कि अगर हमने कभी ना कभी सुना होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहते हैं कि तुम बिल्कुल बड़ों की तरह बात करो। तो बड़ों की तरह मतलब वो उसकी जो मेंटल, उसकी जो फंक्शनिंग, उसके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो किसी बड़े एडल्ट पर्सन की तरह है। तो मेंटल एज का मतलब मैं उस एज के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ कि मेरी मेंटल एज 25 है, मतलब मेरी जो प्रोसेसिंग है मैं मेंटली 25 ईयर एडल्ट पर्सन की तरह प्रोसेस करती हूँ इंफॉर्मेशन को। तो उसके बाद है CA जो क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी एज बाय बर्थ होती है। तो 1912 में विलियम स्टर्न ने एक टर्म दिया IQ, जिसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, और IQ का फॉर्मूला होता है IQ = MA/CM × 100। तो अगर किसी की इंटेलिजेंस एवरेज है तो उसका MA = CM मतलब मेंटल एज
क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होगी। और अभी हम आगे देखेंगे कि 50% ऑफ पॉपुलेशन मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन की इंटेलिजेंस यहीं पे ही होती है। अगर किसी की हाई इंटेलिजेंस है तो उसकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगी। फॉर्मूले से भी यही दिखता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक 5 साल के बच्चे की मेंटल एज 10 साल की है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी, जब मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 200 स्कोर। तब वही बहुत हाई स्कोर होता है, इतना होता नहीं है वैसे किसी का। उसके बाद लो इंटेलिजेंस तब होती है जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी। फॉर्मूले से दिख रहा होगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आईक्यू का स्कोर कम आएगा 100 से, जो कि एवरेज से कम है। अब हम देखते हैं नॉर्मल वेल कर्व। तो अब देख लेते हैं नॉर्मल कर्व ऑफ इंटेलिजेंस। तो नॉर्मल कर्व ये एक बेल शेप कर्व है जो कि आईक्यू स्कोर्स को लेके बनाया गया है। तो इसके वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ पर्सन, कितनी पॉपुलेशन के लोग हैं, पॉपुलेशन के कितने लोग हैं, और एक्स एक्सिस पर है आईक्यू स्कोर। तो जब हम ग्राफ को देखते हैं तो बहुत हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन के, बहुत हाई नंबर ऑफ पीपल के एवरेज स्कोर है, मतलब ये जो ब्रॉडर सेक्शन दिख रहा है सबसे ज़्यादा लोगों का स्कोर आईक्यू स्कोर 100 के आसपास ही होता है, जो कि एक एवरेज स्कोर है। और बहुत कम लोगों का एक्सट्रीम्स पर जाता है, मतलब बहुत कम लोग या तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या उन इंटेलिजेंस को लैक करते हैं। तो अगले वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कितने लोगों का पॉपुलेशन के कितने हिस्से का इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, और हम किस आईक्यू स्कोर के हिसाब से ये कहते हैं कि कौन इंटेलिजेंस जो बहुत हाई है और कौन इंटेलिजेंस को उतने अच्छे से नहीं देख पा रहा है, कौन उसको लैक कर रहा है। So that's for this video. I hope you liked it. And the preparations are going well. Do share the video.